कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कर्पूरी जयंती को मनाने के लिए अलग अलग खेमा अलग अलग तैयारी कर रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स से दूर, राजनीति से दूर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह सम्मान है, कर्पूरी ठाकुर का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है उससे कहीं आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा अहम फैसला इस वक्त कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की, यह बहुत बड़ा सम्मान, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कर्पूरी ठाकुर को दिया जाना है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा बिहार में तैयारी की जा रही है, देश के अलग अलग कोनों में तैयारी की जा रही है कि कर्पूरी जयंती मनाएंगे, लेकिन क्रेडिट लेने की इसमें होड़ भी मची हुई है। कहीं मैदान खाली है, कहीं नहीं है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़े सम्मान की बात है, आज तक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान मिलेगा। और कर्पूरी के आदर्शों पर चलने की बात जो सभी नेता करते हैं कि हम कर्पूरी के आदर्श पर चलते हैं, कर्पूरी को मानते हैं, उनकी तरह राजनीति करते हैं, तो मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। और यह सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और यह बहुत बड़ा, बहुत अहम है, खासकर बिहार के लिए। बिहार की पृष्ठभूमि, बिहार के नेता, खाटी समाजवादी और काफी लोकप्रिय, खासकर जो राजनीति में आते हैं उनके लिए कर्पूरी ठाकुर आदर्श होते हैं। और बिहार के इस आदर्श को, बिहार के इस राजनीतिक आदर्श को आज भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी की जयंती है कल, और ऐसे में जैसा हम बराबर कह रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं कर्पूरी की जयंती को मनाने के लिए, और यह साबित करने के लिए कि हम कर्पूरी के पद चिन्हों पर चलते हैं, कर्पूरी की बात मानते हैं, उनकी जैसी राजनीति करते हैं, सभी पिछड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यह सबसे बड़ा सम्मान इस वक्त, सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत। तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और यह कहीं ना कहीं दिशा तय करने वाला है, उस रुख को मोड़ देने वाला है। और जो अभी भी दबे हैं, कुचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश के तौर पर, और एक बहुत बड़ा सम्मान मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, तैयारियां चल रही हैं, कर्पूरी को सब याद करेंगे, कर्पूरी ठाकुर को सब नमन करेंगे। लेकिन उनकी जयंती से पहले जो सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न उन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कर्पूरी ठाकुर के स्कूल से पढ़कर निकले हैं, राजनीति कर रहे हैं। उसमें कई ऐसे नाम हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान थे। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर से राजनीति सीखी है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है कर्पूरी ठाकुर के बारे में कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना है। बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे हैं, दो बार के सीएम भी रहे, और बिहार की पृष्ठभूमि से, जैसा हम कह रहे हैं कि समाजवादी नेताओं, समाजवादी सोच से इन्होंने एक नई पौध तैयार की राजनीति में। और आज इनके आदर्शों पर चलने की बात सभी करते हैं। कर्पूरी की जयंती मनाई जाती है, क्रेडिट लेने की होड़ बची रहती है, सब अपने अपने तरीके से कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं। लेकिन इस वक्त जरा जानिए कर्पूरी ठाकुर को। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने कर्पूरी ठाकुर। साल 1970-71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। साल 1977 को दोबारा कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। लोकप्रियता देखिए, जयप्रकाश के आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1977 में समस्तीपुर लोकसभा से सांसद चुने गए कर्पूरी ठाकुर, और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। एक अलग तरह की राजनीति, समाज में सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय की लड़ाई के मसीहा कहे जाते हैं।
सीएम रहते पिछड़ों को 26% इन्होंने आरक्षण दिया था और देश में पहली बार बिहार में यह आरक्षण लागू हुआ था। ओबीसी आरक्षण लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बना था। तो कई ऐसे कीर्तिमान हैं जिन्होंने स्थापित किए, हक दिया लोगों को, गरीब गुरुओं को हक दिया, उन्हें मौका दिया कि आप आगे बढ़ें। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है वो समस्तीपुर में हुआ था और समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कर्पूरी ठाकुर को लोग याद करते हैं। 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। ढेर सारी बातें अब होंगी, चर्चा होगी क्या है, लेकिन उससे बड़ा यह है कि यह सम्मान है। बिहार को सम्मान मिला, समाजवादी नेतृत्व को सम्मान मिला, समाजवादी नेता को सम्मान मिला। समाजवाद की जो पृष्ठभूमि है उसे मजबूत करने के लिए, उस पिलर को मजबूत करने के लिए एक ऐसे नेता को सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान मिला और इससे कहीं ना कहीं आस जगेगी भविष्य में कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी के विकास पर जोर देते हैं, चाहे वो समाज का किसी भी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति हो। तो कर्पूरी ठाकुर को जानिए, उनके बारे में पढ़िए, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि कल जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाना है। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की खबर से पूरे बिहार में खुशी की लहर है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे 2 बार, एक बार डिप्टी सीएम रहे और कल जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया जाना है। हमने बराबर कहा कि सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस समाजवाद की बात करने वाले कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न दिया जा रहा है, यह बड़े ही सम्मान का विषय है, पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और ऐसे में हर वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, हम कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी हुई हर वो कहानी बताएंगे, हर वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जब आप बिहार को आगे ले जाना चाहते थे, उस सोच के जन्म की अवस्था से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव भी दिख रहे हैं और माना जाता है कि जयप्रकाश के आंदोलन से निकलने वाले, जयप्रकाश आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर की जो भूमिका थी। और जल संसाधन मंत्री संजय झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय जी, बहुत बड़ा सम्मान कर्पूरी ठाकुर को, भारत रत्न। संजय झा जी। संजय मयूख बोल रहा हूँ। हाँ जी, संजय मयूख जी। संजय मयूख जी, माफ कीजिएगा, संजय मयूख जी, इसे कैसे आप देख रहे हैं, भारत रत्न का सम्मान बिहार की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ी बात। ये ऐतिहासिक निर्णय यदि कोई एक व्यक्ति कर सकता है देश में, तो उस व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जेपी आंदोलन के अग्रणी सेनानी के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की है और देश के पिछड़ों का मान बढ़ा है, देश के उन लोगों का मान बढ़ा है जिन लोगों ने संपूर्ण क्रांति की लड़ाई लड़ी थी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह भारत सरकार का निर्णय निश्चित तौर पे बिहारवासी नहीं अपितु विश्व के कोने कोने में भारतीयों का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और पिछड़ा वर्ग के एक बहुत ही पुरोधा माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना, सबका सम्मान, गरीबों का, शोषितों का, दलितों का सम्मान बढ़ा है। इसलिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस निर्णय का। हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संजय मयूख ने अपनी बात कही कि हम हार्दिक स्वागत करते हैं, एक बड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले को एक दिशा मिली है। यह सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया गया है, बल्कि उस सोच को भारत रत्न मिला है जो सबको साथ लेकर समाजवाद की जो परिभाषा है उसे मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें यह सम्मान मिला है। तो ये तस्वीरें बहुत ही खास हैं क्योंकि कल ही जयंती है, ऐसे में सभी लोग समारोह मनाएंगे, समारोह में सभी लोग हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले ये एक बड़ी खबर आती है, बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर। और ये खबर बिल्कुल उत्साहवर्धक है कि कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और जन्म शताब्दी समारोह से पहले उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा होती है। तो एक पूरे बिहार के लिए एक बहुत अच्छी खबर। और कई उनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ओबीसी आरक्षण यानी कि ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया।
और चलिए सीधे हम अपने मेहमानों के पास जुड़ते हैं और उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, असिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे हम रिएक्शन चाहेंगे। मनीष पांडे जी, संजय मयूख ने जो बातें कही उसके अलावा हम चाहते हैं कि इस पर आज बातचीत हो। ऐसा नहीं कि धूम धड़ाका कुछ हो, लेकिन हाँ, खुशी का पल है जब हमने नाम लिया, हमने सुना, हमने कई लोगों से यह सुना कि उनके रास्ते पर लोग चलते, बराबर लोग इसे रिपीट करते थे, लेकिन आज अगर उन्हें भारत रत्न मिल रहा है, रिएक्शन चाहेंगे। देखिए विवेक जी, इसी को कहते हैं राम राज्य। यही तो राम राज्य है। राम राज्य की कल्पना जो हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने की थी, उसको साकार करने का काम ही तो हो रहा है आज की तारीख में। यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, मैं इसे आश्चर्य का विषय नहीं मानता। वैसे पुरोधा हमारे राजनीतिक सामाजिक रूप से जो रहे हैं, जो अब तक किसी न किसी प्रकार से तरीके से सम्मान, उचित सम्मान उनको नहीं मिल पाया, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो विपक्ष के ही रहे हो, विचारधारा से अलग रहे हों, लेकिन जो उनकी भूमिका रही, उनको सम्मान देने का यह पहला निर्णय नहीं है। इसके पूर्व में भी देखेंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार का सम्मान देने का, पद्म पुरस्कार हो, पद्मश्री हो या भारत रत्न, और पहले भी जो जैसे हमारे प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया, तो ये एक कड़ी है। और राम राज्य की कल्पना को साकार करने का इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में जिस कर्पूरी ठाकुर के नाम की लोग माला जपते हैं, उनके नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाते रहे, लेकिन आजादी के 75 वर्षों तक, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी किसी ने इस विषय पर सोचा नहीं। और आज ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति हो रही थी उनके नाम पर, कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। सुशील कुमार मोदी जी जरा बात करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी, बहुत बड़ा सम्मान, और कर्पूरी ठाकुर का अभी चर्चा चल रही थी इसी बात को लेकर कि नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन आज जो सम्मान मिला है इस नाम को, उससे सभी लोग गौरवान्वित हुए हैं। सुशील मोदी जी, चलिए हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ अजय यादव भी है, प्रवक्ता आरजेडी से, इनकी भी बात सुनते हैं कि अजय यादव जी कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि कर्पूरी का नाम तो सभी जपते हैं, लेकिन आज इस नाम को और भी तवज्जो मिली, और भी आदर मिला, और भी सम्मान मिला, और इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। अजय यादव जी, ये जननायक, जी हाँ विवेक जी, ये जननायक रहे, समाजवादी नेता रहे, इतने बड़े समाजवादी नेता रहे कि समस्तीपुर जिस जिला के वो थे उसको समाजवादियों की धरती कही जाने लगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी उसी धरती की बेटी हूँ जहाँ के कर्पूरी ठाकुर जी थे। जितने बड़े ये नेता थे, आरक्षण लाए, किसानों के लिए काम किए, गरीब गुरबों की आवाज़ के लिए लड़ते रहे, तो इनको तो मिलना ही चाहिए था। साथ ही मैं ये भी कहूँगी, अभी आप लालू प्रसाद यादव जी की भी चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार जी की भी चर्चा कर रहे थे, रामविलास पासवान जी की चर्चा कर रहे थे कि सब इन्हीं के स्कूल से निकले थे। आप ये सोचिए कि ये कितने महान व्यक्तित्व रहेंगे जिनके स्कूल से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी निकले, और वो लोग भी इतिहास में, वो लोग भी इतने। सुशील कुमार मोदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक मिनट हम आ रहे हैं। अजय यादव जी हम आ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी, बहुत बड़ा पल है, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। जी देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा समाज से आते थे और उन्होंने बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया था। और आज कर्पूरी ठाकुर के सपनों को एक अति पिछड़े का बेटा नरेंद्र मोदी, जो देश का नेतृत्व कर रहा है, उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहा है। और देखिए, ये लालू यादव, ये नीतीश कुमार, ये लोग मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, बिल्कुल, लेकिन वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखला दिया कि नरेंद्र मोदी। और देखिए, कांग्रेस के लोग तो कभी भी कर्पूरी जी को भारत रत्न दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी पूरी लड़ाई थी कांग्रेस के खिलाफ में। और आज वही नीतीश, लालू कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बिहार के गुदड़ी के लाल, जिनकी मृत्यु के बाद जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, जिसने गरीबों के लिए काम किया, उस कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देने का उन्होंने काम किया है। तो मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनके सपनों को अगर कोई साकार कर रहा आज, तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो ऐसे में तो जेडीयू के लोग भी कहेंगे, क्योंकि केसी त्यागी तो बराबर कहते थे कि हम मांग करते हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, इसका क्या जवाब है? ये मांग न करते रहे भाई, आप केंद्र में मंत्री थे, आपने क्यों नहीं दिलवा दिया? लालू जी तो रेल मंत्री थे 5 साल, और 2010 तक 2014 तक तो उन्हीं लोगों की सरकार थी केंद्र में। क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया? और क्यों नरेंद्र मोदी का इंतजार करना पड़ा भारत रत्न देने के लिए? तो ये तो एक लिप सर्विस थी कि एक केवल मांग कर दिया साल में एक बार कर्पूरी जयंती के अवसर पर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखला दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। मुझे लगता है कि बिहार के किसी लाल को इतना बड़ा सम्मान आज तक नहीं मिला होगा जो कर्पूरी जी इसके योग्य थे। कर्पूरी जी डिजर्व करते हैं। कर्पूरी जी ने गरीबों के लिए काम किया, जो अलाभकारी ज्योति थी उसकी मालगुजारी को माफ कर दिया, मैट्रिक तक मुफ्त शिक्षा देने का काम किया, और आज वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि घर घर शौचालय, घर घर बिजली, ये जितनी घर घर नल का जल, तो गरीबों के जीवन स्तर को उठाना, ये कर्पूरी जी का सपना था, और आज उस सपने को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी, पूर्व डिप्टी सीएम जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो कोई नहीं कर पाया वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और कर्पूरी के सपने को पूरा कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जन्म शताब्दी पर सिक्का भी जारी होगा। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई, नए स्वरूप का डाक टिकट भी जारी होगा। सिर्फ भारत रत्न ही नहीं, बहुत बड़ा सम्मान। तो सुशील कुमार मोदी ने जो बयान दिया, हमारी उनकी बात हुई न्यूज 18 से, उन्होंने बात करते हुए कहा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्पूरी के सपने को पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम में हो गया जय श्री राम का नारा लगा, और विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्षी दल के जो लोग हैं वो उनका काम है विरोध करना, उस विरोध से कुछ होता नहीं है। देखिए रामचंद्र भगवान ईश्वर सबके लिए होते हैं, ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष की चीज नहीं है, और ईश्वर के प्रति पूरे देशवासियों का कल आस्था था। इवन तो सबसे बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं कि अब बीजेपी इसे कह रही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी नजर में जो सभी समान, सभी लोगों को एक समान देखने का भाव है, उन्होंने सम्मान किया है। अश्विता तिवारी जी, यहां पर क्या लग रहा है? सुशील कुमार मोदी ने अपनी बात रखी है, इससे पहले मनीष पांडे कुछ कह रहे थे, और उससे पहले संजय मयूख ने भी कहा। बीजेपी की तरफ से 3 बड़े बयान आ गए हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा सम्मान है। विवेक जी, कबीरदास ने लिखा है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। किसको ठगने का काम हो रहा है? सुशील कुमार मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस तो उनको दे ही नहीं सकती थी। 6 साल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे क्या? क्यों नहीं दे दिया? टाइमिंग देखिए, टाइमिंग देखिए कि आज जब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जदयू ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, चुनाव सिर पर है, तो इनको लगा कि अब तुरंत एक इनको सम्मानित करो और जदयू का जो राजनीतिक कार्यक्रम है उस पर अपनी राजनीति का रंग लगाओ। वरना 9 साल से तो मोदी जी को भी कोई आज रुक जाइए बीच में 9 साल से मोदी जी को ठग रहे थे, और 6 हमने ठगा तो वाजपेयी जी को किसने रोका था? बहुत बढ़िया। 9 साल से मोदी जी को जब हम सक्षम कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जदयू का कार्यक्रम हो रहा है तो आपने झट से अवार्ड दे दिया। नहीं, पिछले साल क्यों नहीं दिया? आप जो 55-60 वर्षों तक इस देश को ठगते रहे, वो आज दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कर्पूरी के रास्ते पर मोदी जी ने कहा कर्पूरी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। कितना बड़ा झूठ है। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री रहे और जब मरे तो आपको याद होगा, विवेक जी आपको नहीं याद होगा लेकिन पढ़ा होगा कि जब डेड बॉडी घर गई तो झोपड़ी, मामूली झोपड़ी का घर था। कौन प्रधानमंत्री चल रहे हैं उनके रास्ते पर? जिनके मामूली कोटेदार पीडीएस चलाने वाले भाई चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं, वो प्रधानमंत्री कर्पूरी जी के राह पर चल रहे हैं। हमारे गांव का तो पीडीएस दुकानदार बेचारा कांग्रेस क्यों हो रही है? आज कांग्रेस क्यों? और प्रधानमंत्री के भाई कोटा की दुकान चला रहे हैं। सम्राट चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सम्राट चौधरी जी, बहुत बड़ा सम्मान मिला है। आप तो जगह ढूंढ रहे थे कि समारोह करेंगे, यहां तो जितनी बड़ी जगह मिल गई, किसका पूछना क्या? देखिए ये ऐतिहासिक फैसला है। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सम्मान गुदरी के लाल महान स्वतंत्रता सेनानी, और जिनका 100वां जयंती हम मनाने के लिए, जन्म शताब्दी मनाने के लिए
पटना में आयोजन कर रहे थे। इसके लिए मैं विशेष तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया कि आज देश में सबसे बड़ी चर्चा अति पिछड़ा का कंसेप्ट लाने वाला नेता, जिसने बिहार में 1977 में अति पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, ये समाज में क्रांति लाने का काम किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिहार के गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम किया है कि आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी को इतना बड़ा सम्मान देकर बिहार के लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी। बिहार के गौरव को और भी गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन इसमें कांग्रेस का भी पक्ष है, कांग्रेस की भी बात सुनी जानी चाहिए, विपक्ष जो कह रहा है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। डॉक्टर संजय कुमार, दोनों पक्षों को आपने सुना, क्या लगता है? देखिए, आज पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, आज बिहार के गौरव की बात है। और अगर बिहार के एक वैसे नायक जो विचारों का वह पुंज जिसके पास था, जिसने पूरे देश को प्रकाशित ही नहीं किया बल्कि विश्व को एक मैसेज दिया, बिल्कुल, कि वह गरीबी के उस वातावरण से निकल करके और उसने सारे अंतर विरोधों को झेलते हुए, चाहे वह राजनीतिक अंतर विरोध हो या सामाजिक अंतर विरोध हो, वो अपने निर्णयों पर अटल रहे, अडिग रहे। अगर वैसे व्यक्ति को भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित इतने वर्षों के बाद भी किया गया, तो ये बिहार के लिए गर्व की बात है, फक्र की बात है। जो निर्णयों को लेकर के कहा जाता है, क्या कर्पूरी जी ने अपनी सादगी से, अपनी सरलता से क्या कभी कोई समझौता किया? मैं तो मानता हूं कि कर्पूरी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग जो कहते हैं कि मैं उनके विचारों का वाहक हूं, मैं उनके पद चिन्हों पर चलता हूं, जरा उनके वस्त्र को तो देख लीजिए। एक प्रसंग मैं बताता हूं कि चौधरी चरण सिंह जब जाते हैं कर्पूरी जी के यहाँ, और उनके दरवाजे इतने छोटे थे कि उसमें उनके सर में चोट लग जाती है, और वो कहते हैं कि जरा इसकी ऊंचाई तो बढ़ा दो। सोचिए, कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति एक बार उप मुख्यमंत्री रहा हो, दो बार मुख्यमंत्री रहा हो, 1952 से लेकर 1985 तक वो लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हों, विपक्ष के नेता रहे हों, जिनके पास एक अपना अदना सा घर नहीं था जिसमें कि वो सम्मानपूर्वक किसी व्यक्ति को बुला सकते थे, बिठा सकते थे। तो बड़ा ये है कि कम से कम इतने दिनों के बाद भी लोगों ने समझा। वो मुंगेरी लाल कमीशन पर धूले फाक रही थी उस फाइल पर, कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको निकाला, और आजाद भारत का ये पहला मुख्यमंत्री था जिसने एक साहसिक निर्णय लिया कि हम 26% आरक्षण देंगे। इन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था की, इन्होंने अगड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। ये साहसिक फैसला लेने वाले ये था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने न परिवार के प्रति न अपने प्रति कोई भाव रखा कि हम अगर सत्ता में हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसका हम अनाधिकार लाभ लें। कर्पूरी ठाकुर कोई व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक विचार थे। ये कहने वाली बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर संजय, एक सवाल है, यहां कांग्रेस का कहना है कि ये बेस्ट टाइमिंग बीजेपी ने इसका इस्तेमाल किया है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस कुछ भी कह ले, कांग्रेस भी तो इतने लंबे कालखंड तक रही सत्ता में, कांग्रेस ने कभी कोई इनको भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया? बीजेपी अगर इसी मकसद से कि उसके हमें राजनीतिक लाभ मिल जाएंगे, ईबीसी के वोट का लाभ हमको मिल जाएगा, लेकिन दिया तो पहचाना तो उस रत्न को। भाई मैं तो कहता हूं कि इस रत्न को इतने दिनों के बाद जिसने भी पहचाना, मैं उनको साधुवाद अपने तरफ से कि बिहार का यह एक रत्न जो हमेशा सादगी में, जो हमेशा पीड़ा में, जो हमेशा दर्द में जिया, और जिसने कभी भी न अपने परिवार के लिए सुख की व्यवस्था की, न साधन की व्यवस्था की, न राजनीति में हिस्सेदारी की बात की, उस व्यक्ति को अगर इतने दिनों के बाद भी पहचाना गया तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं एक लाइन, दिनकर की एक पंक्ति है, दिनकर की एक पंक्ति को मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी जो पुष्प जो होते हैं ना, नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमितवार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में।
है ना, कभी कभी प्रकृति ऐसे लोगों को पहचानती है और गुदड़ी के ऐसे लाल को अपने कलेजे से लगा करके और समाज के सामने उनको एक प्रतिनिधि के रूप में पेश करती है। कर्पूरी ठाकुर किस परिवार में पैदा हुए, किन अंतर विरोधों और झंझावातों से उनका सामना हुआ, किन परिस्थितियों से लड़े, लेकिन जो उन्होंने रास्ता बनाया, मैंने कई उदाहरण की बात मैं बता रहा हूं कि कैसे उन्होंने, जिस समय वह मुख्यमंत्री थे, कहा जाता है कि जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे वो लिफ्ट से ऊपर नहीं जा सकते थे सचिवालय के चौथी मंजिल पर। इन्होंने कहा कि बिल्कुल जाएगा। कहा गया कि अगर अंग्रेजी एक बाधक है उन बच्चों के, उन गांव गरीब खेत खलिहान के बच्चों के लिए, तो चलो अंग्रेजी के बिना भी ये बच्चे मैट्रिक पास कर सकते हैं। इसका साहस कर्पूरी ठाकुर में ही था। उन्होंने प्रतिभाओं को पहचाना, जहां भी अंतरजातीय विवाह होता था वहां ये पहुंच जाते थे, मतलब जाति पाति के ये खिलाफ थे। ये कर्पूरी ठाकुर जिनके पास इतने ही वेतन के पैसे होते थे जिससे कि उनका भी काम नहीं चल जाता था, उनको देखा है पटना कॉलेज के सामने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की 6 खंडों की किताब खरीदते हुए, जिसकी कीमत उस समय 3000 और 5000 हुआ करती थी। तो कर्पूरी ठाकुर जैसा एक विचार पुंज, जिसके प्रकाश से पूरा जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं से पल्लवित और पुष्पित हुआ, अगर उस नायक को इतने दिनों के बाद राजनीतिक निहितार्थ ही अगर भारत रत्न मिला, तो मैं साधुवाद देता हूं जिस सरकार ने भी यह निर्णय लिया कि कम से कम बिहार के उस माटी के लाल को, उस गुदड़ी के लाल को पहचाना तो लोगों ने, और पहचाना तब तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह तो नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का विषय होगा। ठीक है, संघर्ष करते करते कार्यकर्ता। डॉक्टर संजय कुमार, 1 मिनट, आपकी बात से असितनाथ तिवारी क्या सहमत है? क्योंकि देखिए असितनाथ तिवारी जी, ये तो सम्मान का विषय है, देर आए दुरुस्त आए ये कहना है। हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस यहां पर टाइमिंग का यूज क्यों कर रही है? पहले सम्मान को ग्रहण करते हुए सम्मान को खुद के सम्मान से जोड़कर क्यों नहीं देख रही? देखिए विवेक जी, कोई भी कार्य महान तब होता है जब उसका उद्देश्य पवित्र हो। काम बड़ा हुआ, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, स्वागत है। लेकिन भारत रत्न देने के पीछे कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं है। भारत रत्न देने के पीछे कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ाने वाला मकसद है। चूंकि मकसद अपवित्र है, उद्देश्य अपवित्र है। नहीं, एक मिनट, हमें एक बताइए, कांग्रेस इस फैसले से खुश है कि नहीं? क्यों नहीं खुश है भाई? आप उनको भारत रत्न दिया, स्वागत नहीं करेंगे ना? आपका उद्देश्य स्वागत नहीं कर, कह रहा हूं उद्देश्य पवित्र में पिछले 10 वर्ष में आपका उद्देश्य पवित्र काम हुए। आप किसी मंदिर में पूजा करने जाए, वहां मलमूत्र चढ़ा दे, ये ठीक नहीं है ना? कोई एक काम तो आपका उद्देश्य पवित्र है, उनके प्रति पवित्रता का भाव नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। एक काम बताइए जो देश हित का रहा हो और कांग्रेस ने उसका स्वागत किया। आप कर्पूरी जैसे महान आदमी के नाम पर जाति राजनीति करने जा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी भावना पवित्र है उनके प्रति। कांग्रेस खुद उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, आपकी भावना पवित्र है, इसलिए वो सवालों के घेरे में। भाई कांग्रेस को तो फुटलो आंख कर्पूरी ठाकुर जी नहीं सुहाते थे, ये सच्चाई है तब की। तो आपके वाजपेयी जी को क्यों नहीं सुहागा? आपके वाजपेयी और आपने उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों दिया? तो भाजपा ने बहुत अच्छे लगते थे, आपने इनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों दिया? तो 10 वर्षों में इसी कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ उम्मीदवार दिया, आप क्यों थे कि नहीं? और आपके साथ में सारे बहुत महान लगे, कर्पूरी आपने इनके खिलाफ हर चुनाव में उम्मीदवार क्यों दिया? बता दीजिए। शासन में आपने भारत हर चुनाव में इनको हराने के सारे उपक्रम आप लोगों ने किए। 2004 से कितना झूठ बोलिए, कांग्रेस अब वो सारी समाज झूठ बोलिएगा। तिवारी जी आ रहे हैं, में खाती हैं, सुनिए, उनके नाम की राजनीतिक और सुनिए, ये भाजपा में थी। देखिए ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने इसे पोस्ट किया है, पूछ लीजिए। और देखिए उनकी एक तस्वीर लग, सुनिए विवेक जी, आपको आवाज। तो पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया है और सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पर कर्पूरी को उन्होंने याद किया। कर्पूरी ठाकुर को दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर लगाई है, राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी, और कर्पूरी ठाकुर की व्याख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और देखिए कितने सम्मानित शब्द लिखे हैं उनके बारे में।
सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पर याद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और रोहित कुमार सिंह राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना के। रोहित, एक बहुत बड़ा सम्मान है पूरे बिहार के लिए, यह कर्पूरी ठाकुर के साथ सभी बिहारवासी सम्मानित हो रहे हैं। हम इस पर चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, प्रतिक्रिया क्या है आपकी। चलिए फिलहाल आप देखिए फोन कट गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को और केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, आप ही के मांग की चर्चा चल रही थी कि जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने एक बार नहीं कई बार भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिए जाने की मांग की थी और आपकी मांग हर बार आती थी। कैसा लग रहा है आपको केसी त्यागी जी? तो एक एक कर हम बात करेंगे और जैसे ही केसी त्यागी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे उनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि एक जो उनकी तरफ से बराबर जब भी हमारे कोई सहयोगी उनसे कोई किसी भी मसले पर बयान लेने जाते थे या फिर कर्पूरी की जयंती होती थी तो उनकी एक मांग होती थी कि भाई भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मांग तो थी, लेकिन यहां पर कई तरह के सवाल भी हो रहे हैं और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित, बताएं कैसा लग रहा है, क्योंकि एक पूरे बिहार के लिए एक सम्मान की बात है, सभी लोग गौरवान्वित हो रहे हैं जो बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। रोहित जी, चलिए एक एक कर हम जरा सुनते हैं। अभी जरा तकनीकी खामियां हैं जिन्हें दूर हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं, एक एक कर हम बात करेंगे। हमारे साथ मनीष पांडे, एक एक कर बात करेंगे तो हम सुन पाएंगे। मनीष पांडे, आप अपनी दलील पेश कीजिए। यह सम्मान मिला है, जिन्होंने सम्मान दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पर पॉलिटिक्स क्या इतनी जरूरी है। ठीक है, उस एंगल पर भी हम बहस करेंगे, लेकिन मनीष पांडे, आप जो कहना चाहते हैं, आप जिन बिंदुओं को लेकर आना चाहते हैं, अगर उसमें कुछ आरोप वाला भी कुछ मामला है उसे भी आप रख सकते हैं। नहीं, देखिए विवेक जी, कुछ पुरस्कार, कुछ सम्मान ऐसे होते हैं जो कुछ व्यक्तित्व के साथ जब जुड़ते हैं तो वह सम्मान खुद में सम्मानित हो जाता है। और आज मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भारत रत्न खुद सम्मानित हो रहा है, इसीलिए कि वह कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, प्रणब मुखर्जी या आज तक जितने लोगों को दिया गया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस प्रकार से, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसलिए मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी का जो व्यक्तित्व था, जो जीवन शैली थी, राजनीति के क्षेत्र में कम समय में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से पिछड़े, अति पिछड़े और समाज के उन अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा रही, उस पर उन्होंने जो काम किया, उसके बाद जब वो उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु परांत उनके नाम की राजनीति करने वाले, माला फेरने वाले और उनके नाम पर राजनीतिक दुकान चलाने वाले, उनके आदर्शों के नाम पर करने वाले लोग जो सत्ता में भी रहे, राज्य की सत्ता में और केंद्र की सत्ता में भी लगातार रहे, उन्होंने यह क्यों नहीं किया? यह सवाल तो उठेगा ना। ठीक है, अगर कांग्रेस यह आरोप लगाती है कि राजनीतिक निहितार्थ है, तो यह राजनीतिक निहितार्थ आपको 10 साल जब आप सत्ता में रहे तो आपको क्यों नहीं सूझा? रोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आते हैं मनीष पांडे जी, इसका जवाब भी असित तिवारी से लेंगे। रोहित जी, बहुत बड़ा सम्मान है और कई कोशिशें हमने आपसे की, आपसे बातचीत करें, आपकी आवाज अगर हम तक पहुंचे तो और भी ये चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि एक प्रतिष्ठा का सवाल है, एक सम्मान का सवाल है और गौरवान्वित क्षण है ये। नमस्कार। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, पिछड़ों, वंचितों और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले कर्पूरी जी को सम्मान देश के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन के तुरंत बाद देकर राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर दिया। समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज कर्पूरी जी को यह सम्मान सिर्फ सामाजिक न्याय के लोगों के लिए नहीं, बिहार, देश और दुनिया भर में वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले सभी लोगों के प्रति सम्मान है। धन्यवाद मोदी जी। कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह करारा तमाचा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में नेहरू परिवार के उत्तराधिकारियों के लिए ही भारत रत्न को रिजर्व कर दिया था। लेकिन आप दोनों बात आप कह रहे हैं। एक तरफ तो अब बीजेपी ये कह रही है कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लगे हाथ कांग्रेस को भी लपेट रहे हैं, तो इस सम्मान को क्या अभी हम पचा सकते हैं? इस सम्मान से गौरवान्वित हो सकते हैं? इस वक्त सिर्फ सम्मान की बात करें? नहीं हूँ, मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ सुन लें आप। अंबेडकर जी को मरणोपरांत 1990 में यह सम्मान वीपी सिंह की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में दिया।
देश के महान क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण जी को यह सम्मान 1998 में वाजपेयी जी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के महान लोगों के साथ अन्याय किया। कर्पूरी जी को यह सम्मान राजनीतिक दल से ऊपर है। भारतीय ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मदन सहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री बिहार सरकार। मदन सहनी जी, बहुत बड़ा सम्मान है, कर्पूरी का नाम नहीं बल्कि अब काम की बात यह है कि भारत रत्न है, क्योंकि नाम के आगे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर कहे जाएंगे और पूरा बिहार गौरवान्वित होगा। जी, हम इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अपनी ओर से नहीं बल्कि बिहार के तमाम वैसे गरीबों की ओर से, पिछड़ों की ओर से, अति पिछड़ों की ओर से, जिन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, उनके मृत्यु के उपरांत जो भारत सरकार ने यह भारत रत्न दे करके उन्हें नवाजा है, उसके हम लोग बिहार के तमाम लोग धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने जो काम किया है उसकी सच पूछिए तो खास करके जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हो सकता है भारत सरकार पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन भारत सरकार ने जो यह काम करके दिखाए हैं, इसके लिए हम लोग दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसका कोई जवाब अभी हम लोग के पास, या जो लोग को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों दलितों की आवाज को बुलंद करने वाले को नहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको विचारणीय बिंदु छोड़ने का काम उन्होंने किया है। चलिए जय यादव जी, आपने सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मदन सहनी जी, आपने जो कही बात और इस बयान पर आरजेडी की लाइन अब क्या है? जय यादव जी, आपने सुना ये क्या कह रहे थे मदन सहनी? बिल्कुल, हम लोग भी बहुत खुश हैं कि बिहार के लाल को भारत रत्न के लिए चयन किया गया। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। हम सब बिहारियों के लिए गौरव की बात है। दुख हम लोग को तब हुआ था कि जब जातीय जनगणना के समय बीजेपी वाले जिस तरह से बाधाएं पैदा कर रहे थे और जिस तरह से कह रहे थे कि जो बीजेपी के बारे में जो एक पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है, उस पर क्या कहें? बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के एक लाल को भारत रत्न के लिए चयन किया गया। जिसने दिया उसके बारे में क्या कहना? जिन्होंने सम्मान दिया उनके बारे में क्या कहना? काश कि वो इनके विचारों को अपनाए, इनके विचार पे चले, जैसे लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर जी के इनके विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक नेता है। उसी तरह से जिन्होंने इन्हें पुरस्कार दिया, इनके विचार को अपनाए, विचार को आगे बढ़ाए। तो लग रहा था मदन सहनी की बात को सुन के कुछ देर के लिए हमें लगा कि वो बीजेपी के नेता हैं मदन सहनी। अडवाणी की समाज न बनाए, कॉर्पोरेट की समाज न बनाए, गरीबों को बढ़ाए। जातीय जनगणना के साथ जो हम लोग रिजर्वेशन की डिमांड है, ये केंद्र में भी लागू करें, उनके विचार को लेके चले। तो कॉर्पोरेट दो हाथ को काम देता है, रोजी रोटी चलती है, घर में दिया जलता है, प्लेट में थाली में खाना होता है, और बार बार पूछना, सुनिए और बार बार पूछना नहीं पड़ता। हमने आपसे छोटा सा सवाल किया कि जो जेडीयू, नहीं, हम एक सवाल कर रहे हैं कि जेडीयू के वालों को बोलने दीजिए। ठीक है, मदन सहनी ने जो कहा, बीजेपी की तारीफ के पुल बांध दिए, क्या इस पर क्या रिएक्शन है आपका? आरजेडी का क्या रिएक्शन है? ये अच्छी पहल है कि वो उन्होंने एक ऐसे गोडसे के पद पे तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों नहीं करती? जो सामाजिक व्यक्ति हो, जिनके नाम से समस्तीपुर को समाजवादियों की धरती कही जाती है। भाई आपस में कितनी भी लड़ाई हो, घर पर हमले होते हैं तो सब एक हो जाते हैं ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बार जो सम्मान मिला है, तो जिन्होंने सम्मान दिया, क्या उनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? उस सोच की तारीफ नहीं होनी चाहिए? ये काश कि ये सिर्फ सम्मान देने तक लिमिटेड नहीं रहे, इनके विचार को बढ़ाएं। आप ये क्यों, आप अब लिमिटेशन की बात मत कीजिए। पूरी बात बोलने दे। अगर इनके विचार को अपनाते हैं और लेके आगे बढ़ते हैं तो हम जरूर उनका सम्मान करेंगे, लेकिन बस पुरस्कार दे देना नहीं। यादव जी, आप देखिए, अगर वो कर रहे हैं, आप दिल की बात कहिए ना, यादव जी काम कर रहे हैं, तब फिर ये अच्छी बात नहीं। इनके विचार को अपनाएं, इनके विचार को फैलाएं, इनके विचार को जन जन तक पहुंचाएं। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान मिला और जिन्होंने यह सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आरजेडी भी बीजेपी की यहां तक प्रधानमंत्री के इस कदम की तारीफ कर रही है कि प्रधानमंत्री ने एक अच्छी सोच के साथ कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान दिया।
उनकी सोच तो अच्छी नहीं थी, सोच तो चुनाव ये आप यही गड़बड़ कर लेकिन एक देती हैं। अच्छे व्यक्ति का चयन किया और बिहार के लाल को सम्मानित किया, इसके लिए वाकई धन्यवाद। चलिए मनीष पांडे जी, मनीष पांडे जी। मैं तो सबसे पहले मदन सहनी जी को बहुत दिल से साधुवाद देता हूं। वो उन्होंने जो आज अपने विचार रखे हैं, पता नहीं कल उन पे क्या कार्रवाई होगी नहीं कह सकता, लेकिन आज उन्होंने जो बोला है निश्चित रूप से यही पिछड़ों अति पिछड़ों की आवाज है, सच्चाई है। और आज इसको पूरा देश महसूस भी कर रहा है। जो मदन सहनी जी विरोध में रहने के बाद भी आज उन्होंने जो व्यक्त किया है, इसको कहते हैं, वीपी सिंह कहते थे आत्मा की आवाज पर, ठीक है, नैतिकता के नाम पर। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अजय जी को मैं सुन रहा हूं, अजय जी किसको सिखा रही हैं भाई? जिन लोगों ने आरक्षण को, अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जिन लोगों ने आरक्षण को अपने परिवार तक रख लिया, जिन लोगों ने परिवार के आगे बढ़े, 14 करोड़ बिहार की जातीय जनगणना क्यों है? जातीय जनगणना इसलिए हुआ कि सही तरीके से आरक्षण हो, और सिर्फ गरीब पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिला, स्वर्ण में भी आरक्षण मिला, कहाँ परिवार तक सीमित रह जाते, आगे बढ़े। जातीय जनगणना पूरे बिहार का हुआ है, आप इससे चर्चा करें। इस ट्विटर पर नहीं आया। हम लोग 20-25 मिनट से चर्चा कर रहे हैं विवेक जी, लेकिन जातीय जनगणना पे क्यों नहीं कर रहे? ये रिजर्वेशन को लेकर के हम लोग जातीय जनगणना करवा के आगे बढ़े। आज अगर आरक्षण की बात करेंगे, शुरुआत तो पूरी आरक्षण को आप लोग के केंद्र में लाए ना, स्टेट में परिवार के लिए किए, और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे जातीय जनगणना हो गया, परिवार से ऊपर नहीं हो पा रहे हैं। देने का काम किया, दिमाग से सोचिए, देखें कि बिहार में क्या हो रहा है। हर स्टेट की मांग हो रही है जातीय जनगणना हो, कर्पूरी ठाकुर प्रथम व्यक्ति। इसमें ज्यादा कुछ तामझाम की बात नहीं थी। नहीं, ठीक है अजय यादव जी, इसमें तामझाम की कोई बात नहीं थी। बधाई क्यों नहीं आया विवेक जी, मैं पूछना चाहूंगा। दिलीप मंडल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जरा बात करते हैं। दिलीप मंडल जी, गौरवान्वित क्षण, और ऐसी स्थिति में आज जेडीयू की तरफ से मंत्री मदन सहनी ने भी बीजेपी की खुलकर तारीफ की कि ये कदम जो उठाया है ये सराहनीय है, साधुवाद है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इससे इतर इस दिन को कैसे आप देख रहे हैं, इस कदम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऑलरेडी इसमें काफी विलंब हुआ है, और इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि बीजेपी ने ये काम किया, क्योंकि देखिए जितनी पार्टियां इस समय हैं वो केंद्र में कभी ना कभी सत्ता में रही हैं। जो भी अभी पार्टियां इस समय जो पॉलिटिकल स्पेस में हैं देश में, जी अलग अलग समय में उनको मौका मिला केंद्र में रहने का, और उनके पास भी मौका था कि वो देते, तो अल्टीमेटली जिन्होंने दिया उनको श्रेय तो इस पर जाएगा ही जाएगा। और एक बात इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि देखिए कर्पूरी ठाकुर को बहुत सीमित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए, बहुत ही व्यापक फलक है। सिर्फ इसलिए उनको याद नहीं किया जाना चाहिए कि 1978 में प्रथम उत्तर भारतीय राज्य एक तरह से बना जो कि ओबीसी रिजर्वेशन दे रहा है, जिसने दिया, और उसके अंदर अति पिछड़ा का विभाजन भी उसी परिकल्पना में है। ये इतनी बड़ी बात, तो अब इस समय रोहिणी कमीशन बनेगा, केंद्र सरकार कब देगी, ये काम कर्पूरी ठाकुर 1978 में कर गए हैं। उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको जब हमले हो रहे थे तमाम तरह के, तो उन्होंने उनको मुफ्त में हथियार दिए। और मैं तो चूंकि कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूँ, मेरे पास उस समय की सारी कटिंग्स मौजूद हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने उस समय क्या क्या इस तरह के कार्य किए। और एक कार्य के लिए उनकी आलोचना होती है कई बार कि उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की है और इसकी वजह से शिक्षा का स्तर नीचे गया है। लेकिन अगर उस समय उन्होंने मैट्रिक पास होने को एक सहज प्रक्रिया न बनाता, तो भारत में, बिहार में जो बहुत बड़ी संख्या में वंचित जातियों के अंदर से मध्य वर्ग पैदा हुआ है, सरकारी नौकरियों में गए हैं, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज कोई कहे कि अंग्रेजी के बगैर कर लें तो वो गलत है। 1978 में ये बहुत ही शानदार फैसला था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ लिख पाए और अंग्रेजी का भय जो था वो खत्म हुआ। आज उसको उसी रूप में शायद लागू नहीं किया सकता है। कर्पूरी ठाकुर ने एक के बाद एक लगातार वो मॉडल दिए, इसको भारत आज ही फॉलो कर सकता है कि अगर शेड्यूल कास्ट लोगों पर हमला हो रहा है तो उनको आप सख्त बनाइए, तो आप लाइसेंस दीजिए और हथियार सरकार खरीद के दे। ये कितना शानदार मॉडल है। आप समझिए कि एक गांव में अगर एक शेड्यूल कास्ट परिवार के हाथ में हथियार आ जाता है तो चीजें
कितनी बदल जाती है, दुनिया कितनी बदल सकती है। तो ये बहुत बड़ा फैसला मेरे ख्याल से केंद्र सरकार का। और बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप मंडल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन जो रास्ते अब तक सबको मौके मिले, सवाल यही हो रहा है जितने लोगों से बात करें। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार, मौके तो सबको मिले, लेकिन आपने एक बात कही कि जिसने हिम्मत दिखाई, जिसकी सोच ने आज ये सम्मान बिहार को दिलाया है, और सोच को, जो सोच लोगों को ऊपर की तरफ उठाता है, उनके जीवन स्तर को सुधारता है, एक व्यापक आयाम देता है, बदल कर रख देता है, तो सराहनीय कदम तो है। लेकिन आपसे यह सवाल पूछें उससे पहले ये एक सवाल और भी कि अभी जो आपने मंत्री जी का बयान सुना, उस पर एक रिएक्शन जरूर दीजिए। देखिए, मंत्री जी ने जो बोला वो मस्तिष्क से नहीं बोला, वो दिल से बोला, और जब दिल से चीजें निकलती हैं तो उसमें पार्टी की बाध्यता समाप्त हो जाती है। वो कौन खुश हो जाएंगे, कौन नाराज हो जाएंगे, उसका कोई फर्क मिट जाता है। तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, ठीक है, जिन्होंने भी पहचाना, जिन्होंने भी उनको गौरवान्वित किया, सम्मानित किया, आज हमारे बीच कर्पूरी ठाकुर जी नहीं है, लेकिन अगर उनको ये भारत रत्न सम्मान मिला तो ये सम्मान कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान नहीं है, ये बिहार का सम्मान है कि बिहार की मिट्टी में एक वैसा चेतना पैदा हुआ जो अंतर विरोधों को झेलते हुए, सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए, उसने राजनीति में एक सूचिता कायम की, राजनीति में एक साहस पैदा किया कि कोई भी गरीब गुरबा का बेटा, कोई भी पिछड़ा का बेटा, कोई भी अति पिछड़ा का बेटा, वो खेत खलिहान गांव की झोपड़ियों से निकल करके और सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता है। लेकिन उन्होंने सत्ता का बेजा इस्तेमाल नहीं किया। पटना में उनका घर तक नहीं था जो विरासत में अपने बच्चों को वो सौंप सके। सोचिए, जो व्यक्ति इतने लंबे कालखंड तक वो सदन का सदस्य रहा हो, उप मुख्यमंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, तो मदन शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आप लोग भी सर कर्पूरी जी के लिए लड़ रहे हैं। कल जिस तरीके से जयंती है, गांव को लेकर कंट्रोवर्सी, जयंती के लिए विशेष तौर पर इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। कल मनाएंगे सर आप लोग पूरे एकदम। भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के सभी लोगों का सर ऊंचा करने का काम किया है, और बिहार भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री जी को और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर देश में भारत रत्न देकर आदरणीय सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान बहुत बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने खुद ट्वीट करके देशवासियों को सर इसकी सूचना दी है। स्वाभाविक है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का निर्णय ये अपने आप में ऐतिहासिक है। नहीं, वैसे तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, वो डिजर्व करते थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ख़ास तौर पर जो सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारत रत्न उनको दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है भारत रत्न का। लोग देखिए, ऐतिहासिक निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत रत्न देके उनकी जो लेगेसी है उसका सम्मान किया है, मुझे लगता है कि हर एक बिहारी का सम्मान इसमें हुआ है। जननायक कर्पूरी जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने बिहार के पिछड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा काम किया। मंत्री जी ने आज एक बड़े समाज के सपने को इस निर्णय से साकार किया। चलिए, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, लेकिन इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान मिला, किसे पच रहा है, किसे अपच की बीमारी हो रही है, यह बात की बात है, लेकिन बिहार को यह सम्मान मिला है, इसलिए फिलहाल गौरवान्वित होइए। तुरंत लौटते हैं।